हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, अभी मैंने जो वीडियो पोस्ट करी है ना, उस वीडियो के बाद आप लोगों ने जो प्यार, जो सपोर्ट दिखाया है ना, सबसे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों के एक एक कमेंट पढ़कर, एक एक सपोर्ट देखकर, एक एक लाइन आप लोगों की ना मेरे दिल को छू गई। जिस वीडियो के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई थी, फिलहाल वो वीडियो आपको चैनल पे नहीं मिलेगी। कुछ लोग कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी कहाँ पे ये वीडियो है, कहाँ पे ये वीडियो है। तो आप लोगों को मैं पूरी स्टोरी बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुई। बहुत शॉर्ट ये वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज धनतेरस है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों के अंदर इस चीज़ को जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी भी हो रही है कि चीज़ें आखिर गड़बड़ होनी शुरू कहाँ से हुई। सो एज़ पर माई एनालिसिस, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी कल की वीडियो में ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जहाँ पे मैंने इनके पति को, यानी कि सपना की दोस्त के पति को डॉक्टर का ओहदा दे दिया था। तो अब इससे आप लोग ये समझ जाइए कि मैं इन्हें कितना फॉलो करती हूँ, कि मुझे इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड ही नहीं पता, मैं इनको इतना फॉलो करती हूँ। क्योंकि इनको देखने का जो मन करता था ना, वो सपना की वजह से करता था। क्योंकि एक विश्वास इन्होंने ऐसा जगाया, मोह की पट्टी एक ऐसी हमारी आंखों में बांधी कि हमें लगा कि जहाँ सपना को सबने धुतकार दिया है, वहाँ पे सपना को एक दोस्त मिल गई है जो सपना का साथ देगी। उस दोस्त के बारे में एक बार भी चेकआउट नहीं करा हमने कि वो दोस्त कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने भी अंधा विश्वास कर लिया और मुझे लगा कि ये अपने आप को बड़े रिचेस्ट टाइकून समझते हैं, ये तो डॉक्टर वॉक्टर पता नहीं क्या होंगे। लेकिन मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई और उन तमाम जनता की भी मैं गलतफहमी दूर करती हूँ जिन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि इनके जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं। जी नहीं, इनके हस्बैंड डॉक्टर नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में इनके जो हस्बैंड हैं, जो बार बार ये बोला जाता है कि इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो इस हॉस्पिटल के एक अकेले ही ओनर नहीं है। वो हॉस्पिटल पूरी पार्टनरशिप में है। अब किसकी परसेंटेज उसमें कितनी है कितनी नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस हॉस्पिटल के एकमात्र ओनर नहीं है और ना ही ये डॉक्टर है। इनका एक हॉस्पिटल है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हो, और वो भी पार्टनरशिप में, जिसमें कौन कौन पार्टनर है, क्या क्या है, इतना डीपली मुझे पता भी नहीं है और मैं हार्डली इंटरेस्टेड हूँ इतना सब कुछ जानने में, क्योंकि जो मैंने जान लिया ना वो मेरे लिए काफ़ी था और उसके आगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके परिवार के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने का। क्योंकि इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है, उसकी ईमानदारी से होती है, और जो इंसान यहीं पे फेल हो गया ना, उसके बाद उसके पास कितनी धन है, कितनी दौलत है, वो क्या नहीं है, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। वैसे ही मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये जर्नी एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुई थी। जयपुर से। जयपुर से पहले तक सब कुछ अच्छा था, क्योंकि उस वक्त तक सपना से भरपूर कंटेंट पे कंटेंट, वीडियोस पे वीडियोस मिल रही थी। सपना की अपीयरेंस हो रही थी, सपना को मर्जी से बुलाया जा रहा था, सपना के पास मर्जी से जाया जा रहा था, क्योंकि इन्हें ये लगा कि अब तो सपना पे, सपना के कंटेंट पे हमारा कॉपीराइट हो गया है, क्योंकि अब वो हमारे शहर में आ गई है, रिश्ते नाते सब टूट ही चुके हैं। तो अब ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड हो गई है, ना तो हमसे अलग कुछ करेगी, ना ही हमारे खिलाफ कुछ करेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा। तो अच्छा खासा यूट्यूब का चैनल भी चल रहा था, अच्छा खासा भर भर के प्रमोशन भी मिल रहा था, और सपना भी इनके अंधे प्यार में अंधी होकर इनके गुणगान पे गुणगान, गुणगान पे गुणगान कर रही थी, है ना। उसके बाद मामला इनको तब खटका जब इनको ऐसा लगा कि सपना की जिंदगी में तो ऑप्शन आ गया है, और वो ऑप्शन और कोई नहीं, लखनीत फैमिली की एंट्री थी। हालांकि इन मोहतरमा को ये नहीं पता था कि ये जो 3-4 साल से दोस्ती का ढकोसला करके बैठी हैं और अंदर ही अंदर जो चीज़ें इनकी चल रही हैं, लखनीत फैमिली भी सपना को पिछले 2-2.5 साल से जानती थी, पिछले 2-2.5 साल से कांटेक्ट में थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पे ये बात नहीं बताई कि हम सपना के साथ पिछले 2 साल से, 2.5 साल से कांटेक्ट में हैं। कभी ये बात जिक्र नहीं करी, ना ही सपना ने, ना ही लखनीत फैमिली ने, ना ही लखनीत फैमिली ने इस बात का कभी जिक्र किया। लेकिन जब
चीज़ें हद से ज़्यादा पार हो गई, बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो गई, तब उनको सपना की हेल्प के लिए आना पड़ा। और जब वो सपना की हेल्प के लिए आए, क्योंकि वो इतने साल से ना ही कभी सपना से मिले थे, ना ही कभी सपना की किसी भी चीज़ में उन्होंने इंटरफेयर करा था, वो सपना की टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते थे और उसको वहीं पे सपोर्ट करते थे, लेकिन कभी भी सपना के फैमिली मैटर के बीच में ना वो कभी घुसे, ना उन्होंने कभी भी घुसने की कोशिश करी। लेकिन जब सपना को इन परिस्थितियों में उन्होंने देखा तो उन्होंने सपना से मिलना बेहतर समझा, सो दैट कि कुछ हेटर्स या कुछ दुश्मन जो सपना पे आंखें गड़ाए बैठे हैं, उनको कम से कम इतना पता चल जाए कि सपना अकेली नहीं है। सपना का साथ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स दे रहे हैं और वक्त आने पे वो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स उसके लिए मैदान में उतर भी सकते हैं बाकायदा, कि सपना उनसे एक बार मदद मांग ले। तो जस्ट उन कुछ चुनिंदा लोगों को चुप कराने के लिए जो ये सोच के बैठे थे कि सपना अकेली है, उनकी एंट्री सपना की लाइफ में हुई। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही जयपुर वाला प्लान हुआ ट्रिप, अब सपना को देखो, जहाँ जाती अपनी दोस्त को टांग के ले जाती, जहाँ जाती उसको साथ में ले जाती, उसका भी व्लॉग बनता, दोस्त का भी व्लॉग बनता, दोस्त की ननद का भी व्लॉग बनता, और सबसे पहले वो व्लॉग दोस्त डालती, उसकी ननद डालती, और सपना का बचा खुचा व्लॉग 8-10 दिन बाद आता। ये चल रहा था, लेकिन इससे भी सपना को कुछ भी बॉदर नहीं हो रहा था, क्योंकि सपना ने कंटेंट के लिए रिश्ते बनाए ही नहीं थे। उनको ये बिल्कुल बॉदर नहीं करता था कि कौन वीडियो पहले डाल रहा है, कौन व्लॉग पहले डाल रहा है। कभी भी उस लड़की ने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, और क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ की पर्सनल इश्यूज़ में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी ना, कि उसने इन चीज़ों पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया। लेकिन जब जयपुर में ये लोग पहुँचे, जयपुर में पहुँचने के बाद लखनीत फैमिली आई। अब अगर देखा जाए तो वहाँ पे मेहमान कौन हुए? लखनीत मेहमान हुए ना, क्योंकि जो इनकी दोस्त है वो तो इनकी बहन है, जिसके साथ सपना का बहुत घंटों घंटों का साथ रहता है कायदे से, तो उसको भी मिलके उनको कंफर्टेबल फील कराना था। लेकिन उनको कंफर्टेबल फील कराना तो बहुत दूर की बात है, इनको मन ही मन में कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। कॉम्प्लेक्स इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पहले से ही यही रहता है, और बहुत लोगों ने बताया भी कि ये पहले से ही व्लॉगर्स को अप्रोच करती रहती थी, उनके फंक्शंस में जाने के लिए, उनकी वीडियोस में अपनी अपीयरेंस के लिए, अपने व्लॉग के लिए इन्होंने पहले भी बहुत सारे व्लॉगर्स को अप्रोच किया, किसी ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। तो जब इनको इतना बड़ा मौका मिल गया कि लखनीत फैमिली, जिनकी नीतू के अपने आप में 30 मिलियन व्यूज़ हैं, 30 मिलियन के व्यूज़ की चैनल को रन करती है नीतू। लखन का अपना खुद का 10 से 11 मिलियन का खुद का चैनल है। उन लोगों को किसी से ना तो कंटेंट लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी के सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप में सफिशिएंट है, अपने आप में काफ़ी है। तो जब इनको वो मौका दिखा कि वाओ इतने बड़े व्लॉगर, अब तो मुझे इनकी भी वीडियो में आने का मौका मिल जाएगा, इनसे भी मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आपका रिश्ता मुझसे है और आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, तो आपको मैं अगर अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो क्या जितने कंफर्टेबल आप मेरे साथ हैं उतने ही कंफर्टेबल आप मेरी फ्रेंड के साथ हो पाएंगे? एक तरफ 2-2.5 साल का रिश्ता और एक तरफ कुछ 2-3 मिनट का रिश्ता, आप इतनी जल्दी किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो पाओगे? वो भी जब आप एक इतने बड़े व्लॉगर हो। तो वहाँ पे जब लखनीत फैमिली आई तो जाहिर सी बात है कि सपना की अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे बात थी आदर सत्कार की। कोई इंसान इतनी दूर से अपने सारे काम को साइड में रख के अपनी टीम के साथ आपसे मिलने के लिए आया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको अटेंड करें और उनको अटेंशन दें। लेकिन वहाँ पे इन मैडम को सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि कैसे लखनीत फैमिली की तरफ से इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाई, और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? लखन और नीतू तो आए थे जो 1-2 दिन के लिए, वो वहाँ से चले गए, लेकिन ये लोग सपना को वहीं पे छोड़ के रवाना हो गए। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि सपना बाद में गई थी, क्योंकि ये छोड़ के उसको चल दिए, जबकि वो 2 बच्चों के साथ थी, अकेले उस ट्रिप पे नहीं आई थी, उनके साथ पूरा ग्रुप बना के आई थी। कोई भी इंसान जो इन सिचुएशन में फंसा हुआ हो जिसमें सपना फंसी हुई है, वो कभी भी 2 बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल नहीं करता। वो चाहता है कि थोड़ा 2-4 लोगों का साथ रहे, और इनके पास 2-3 आदमी थे
उसके बाद भी ये लोग सपना को छोड़ के चल दिए। जहाँ पे से चीज़ें चलो जो हुई सो हुई, जो गड़बड़ हुई, लेकिन बेसिकली क्या इनकी फ्रेंडशिप इतनी कच्ची थी? यहाँ से आप सिर्फ इतना गौर करना कि अगर ये फ्रेंडशिप कंटेंट के लिए नहीं थी तो क्या कोई भी फ्रेंड सिर्फ इतनी सी बात का इतना बुरा मान जाता है कि उसको अटेंशन नहीं मिली? सिर्फ इतनी सी बात का बुरा मान जाता है और इस खुंदक को निकालने के लिए वो सामने वाले पे किसी भी तरीके का ब्लेम लगा देता है, किसी भी तरीके का ब्लेम, कि यहाँ तक कि ये ब्लेम लगाने के लिए वो आ गई जिस ब्लेम का ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, ना कोई चीज़। सपना की ज़िंदगी ओपन बुक है। वो इंसान जो बोल देती है सोशल मीडिया पे बोल देती है, मुंह फड़ है, वो कुछ भी चीज़ ऐसे छुपाने वाली रखती ही नहीं, इसीलिए हर चीज़ में वो दिल खोल के चैलेंज कर देती है कि मुझे गलत प्रूफ कर दो, मुझे बता दो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्योंकि उसने अपनी पूरी किताब, अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे अब खोल दी है। अब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसके लिए कोई सामने वाला उसे ब्लैकमेल करे, जो है वो दिखा दिया उसने। वहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उनके दिल और दिमाग में तो चल ही रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब सपना की लाइफ में और लोग भी आने लगे हैं जिनको सपना इम्पोर्टेंस और वैल्यू देने लगी है। तो अगर उनकी तरफ सपना की इम्पोर्टेंस और वैल्यू डाइवर्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। और हमने तो ये सोच के इसको अपने आसपास बुला लिया था, या वो आ गई थी कि चलो ये हमारे आसपास है, मतलब अब इस पर हमारा कॉपीराइट है। उसके बाद चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन उसके बाद सपना ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उसने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें और ख़राब हो जाएं। एक की फैमिली में प्रॉब्लम ऑलरेडी है, वो अलग बात है कि उसने अभी तक ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं है, लेकिन देखने वालों को कल की ऑडियो सुन के, कल की वीडियो सुन के पता चल गया होगा कि उनकी फैमिली में कितनी प्यार है और कितनी मोहब्बत है। जब घर के बुजुर्ग हाथ जोड़ने की नौबत आ जाए ना उनकी, तो पता चल जाता है कि उस घर में कैसे बेटे और कैसे बहू रहते हैं। तो ये शायद चीज़ें पहले सपना को भी नहीं पता थी, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हमें किसी की भी रियलिटी तब एग्जैक्टली पता चलती है जब उसका हमारे साथ 24 घंटे का साथ हो जाता है, क्योंकि उस समय पे वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में थे। वो जितनी तारीफ़ें करती होगी, जो फेंकती होगी वहाँ से सपना वो सब चीज़ें कैच करती रहती होगी। लेकिन जब सपना ने भी वहाँ जाके उसकी निजी ज़िंदगी देखी और देखा कि इनकी लाइफ तो मैस्ड अप चल रही है, और जब उन्होंने सपना पे उन चीज़ों का ब्लेम गेम लगाने का गेम शुरू कर दिया, तो उसने वहाँ से जाना अपने लिए बेहतर समझा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन भी था। और वो अपनी ऑडियो में कल ये बोल रही थी कि भगवान का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर कुछ ऐसा हो जाता तो मैं तो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसती रहती कि ये क्या हो गया, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो सपना को फंसाने का पूरा बंदोबस्त था वहाँ पे कि अपनी करनी उसके ऊपर थोप दे, उसके ऊपर थोप दे, और उसको टॉर्चर पे टॉर्चर, डिप्रेशन पे डिप्रेशन। हम सोच रहे कि सपना ऐसा क्यों कर रही है, अब तो ससुराल से अलग भी आ गई, उसके बाद भी व्लॉग इसके प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद भी ये ज़रा ज़रा सी बातों में चिढ़ रही है। अरे कैसे नहीं चिढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी उसकी ज़िंदगी नरक जैसी बना दी थी इन लोगों ने, दोस्ती के नाम पे नरक जैसी ज़िंदगी बना दी थी। एक दोस्त अपनी दोस्त को मोटिवेट करके उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में डालने के लिए धक्के नहीं देता है। ये कौन सी दोस्ती थी? ये ऐसी दोस्ती थी कि जरा सी चीज़ में इतनी बिखर गई कि सोशल मीडिया पे डिफेम करने की नौबत आ गई। ये ऐसी दोस्ती थी? खैर, सपना ने वहाँ से जाने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पे अगर मैं थोड़े दिन और रुकी तो ये किसी ना किसी चीज़ का ब्लेम मेरे सर पे डाल देंगे। वो इस चीज़ की वजह से वहाँ से मूव आउट हो गई। अब मूव आउट तो वो हो गई, लेकिन इस मूव आउट होने के बीच में जो चीज़ें हुई वो कल ऑडियो में, अभी तो उनके भाई ने भी बोला ना कि ये तो बस कुछ ही चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो अपनी इस तरफ आ गई, और आए हुए उसको तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था, और बात बंद भी हो चुकी थी, बातचीत बंद हो चुकी थी, क्योंकि जो गाली गलौच वाला सीन हुआ ना वो पहले हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन सपना ने सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर सपना भी दोस्ती के मामले में कच्ची होती ना, तो सपना भी आके इसको उसी दिन एक्सपोज कर देती जिस दिन इनके पति ने सपना को गाली दी थी। जिस दिन इसके पति ने बहुत बवाल किया था ना, उसी दिन आके सपना इनको एक्सपोज कर देती। लेकिन वो अपनी दोस्ती को तब भी निभा रही थी, लेकिन इन्हें लगा कि ये बता नहीं रही है, ये चुप है, तो चलो हम इसको और दबा देते हैं। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ कि 3 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया,
अब वीडियो भी ऐसा कि पहले पूरा प्रॉपर व्लॉग दिखाया, पूरे प्रॉपर व्लॉग के बीच में कुकिंग करते करते इन्होंने वॉइस ओवर करके कुछ सेकंड की चीज़ें बोली। जिन कुछ सेकंड की चीज़ों में इन्होंने बोला कि बर्तन किसी और के घर में बज रहे हैं, हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तुम मेरी फैमिली से जेलस करते हो, और बहुत कुछ इन्होंने बोला। 5-6 सेकंड में इतनी बातें तो बोल दी कि किसी को भी चुभने के लिए वो बातें काफ़ी थी। जैसे ही वो बातें सोशल मीडिया पे आई, अब क्योंकि सपना की ज़िंदगी में ऑलरेडी उथल पुथल चल रही है, कुछ लोग उसे सास ससुर से रिलेटेड जज करते हैं, अभी अंशु के साथ रिसेंटली जो मैटर हुआ उससे जज करते हैं, तो लोगों को और मौका मिल गया कि अब तो दोस्त भी ऐसा बोल रही है, मतलब कि खोट सपना में ही होगी, क्योंकि उस दोस्त ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। और सपना का चुप रहने का रीज़न मैं आज बताती हूँ। उनके भाई को भी अपनी बहन से ये शिकायत है कि मेरी बहन ने बताया नहीं। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, इस बात पे मैं आगे आऊँगी। लेकिन सपना के चुप रहने का ना रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों वो चुप थी। वो इसीलिए चुप नहीं थी कि वो डरती है, वो इसीलिए भी चुप नहीं थी कि वो बोल नहीं सकती, वो शायद इससे कई गुना तेज़ आवाज़ में बोल सकती है, लेकिन वो चुप सिर्फ 2 कारणों से थी। पहला कारण था कि वो उसकी दोस्त थी, उसके सास ससुर को सपना भी मम्मी पापा बोलती है, और क्या इज्जत है ना उसके ससुराल वालों की नज़रों में सपना की। ये सब आप लोगों ने ऑडियो में सुन लिया होगा, ये सब आप लोगों ने सुन लिया होगा कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग सपना को कितना प्यार, उसे कितना पसंद करते हैं। ऐसे ही कोई किसी के दिलों में राज नहीं करता है, कुछ करना पड़ता है। बड़े बुजुर्गों को इम्प्रेस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की जो नज़रें होती हैं ना वो पारदर्शी होती हैं, वो बहुत अच्छे से सही गलत समझ लेती हैं। उसके बाद सपना का चुप रहने का रीज़न दूसरा ये था कि जो सिचुएशन इस वक्त पे चल रही थी ना, सपना को ये लगा कि अगर मैं इसकी चीज़ के बारे में भी बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात रिश्तों पे आ जाएगी और इंसान का दोस्ती पर से भी रिश्ता टूट जाएगा, और लोगों को शायद ये लगेगा कि सपना आ गई फिर से सिंपैथी खेलने। वो दुख तो अपना बहुत बांटना चाहती है, और हम जैसे लोग उसका दुख साझा भी करना चाहते हैं। हम साझा करना चाहते हैं इसीलिए कि वो जितना दुख बताएगी उतना उसका मन हल्का होता रहेगा, हल्का होता रहेगा, हल्का होता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसके दुख को उसका सिंपैथी कार्ड प्ले करना बता दिया, जिसकी वजह से उसने ये ठान लिया कि अब मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ भी करूँगी, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस को भी सिंपैथी कार्ड बोला जाता है। कोई इंसान अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना दिल हल्का करता है तो उसको भी सिंपैथी कार्ड बोला जाता है। हर आंसू नकली नहीं होता, हर आंसू कंटेंट के लिए नहीं होता। ये भी रीज़न था कि सपना ने यहाँ पे आके नहीं बोला। इन्होंने वीडियो बनाया, 11 बजे इनकी दोस्त का वीडियो पब्लिक हुआ, उसके बाद वो वीडियो प्राइवेट हो गया। सो हमें भी लगा कि चलो वीडियो प्राइवेट हो गया, दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो गया होगा, वीडियो जी प्राइवेट हो गया। उसके बाद वापस से वो वीडियो 1:30-2 बजे के करीब फिर से पब्लिक हो जाता है। ढीठपंती यहाँ इन्होंने दिखाई कि चलो पहले इन्होंने वीडियो बनाया, इन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया, क्योंकि वीडियो बनाते साथ ही नीचे से सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स की बौछार होने लगी थी। और ये ऑडियंस की गलती होती ही नहीं है। जनता हमारी इतनी भोली है कि जब भी जनता के सामने कोई अपना पक्ष रखता है ना, जनता कभी दूसरे पक्ष का इंतज़ार करे बिना ये सोच लेती है, या सच्चाई का इंतज़ार करे बिना ये सोच लेती है कि ये इंसान के साथ बुरा हो गया। ये जनता का प्यार है, जनता के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। जनता ने इनको देखा और जनता को लगा ये तो इतनी भोली, इतनी प्यारी, से तो पता नहीं कितनी मदद करी। कभी पूछना कि कितनी मदद करी, और ये भी पूछना कि सामने से कितनी मदद हुई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसकी कितनी मदद करी है और किसकी कितनी मदद हुई है। खैर, उसके बाद वीडियो वापस से पब्लिक हो जाता है। वीडियो पब्लिक होने के बाद पूरा दिन रात वो वीडियो पब्लिक रहता है। सपना के लिए तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, तरह तरह की लोग बात करते हैं, उसको क्या 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 नहीं बोला इनकी वीडियो आने के बाद। लेकिन इनसे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट का ये रिप्लाई नहीं हुआ कि ये वीडियो सपना के लिए नहीं है। इनसे एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं हुआ कि ये वीडियो सपना के लिए नहीं है। इनफैक्ट शी वॉज इन्जॉइंग, वो इन्जॉय कर रही थी। सपना को लोग गालियाँ दे रहे हैं, सपना को लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये इन्जॉय कर रही थी इस टाइम को। लेकिन उसके बाद
हृदय परिवर्तन। अब हृदय परिवर्तन ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान ये ठान के ही आया था कि मुझे सामने वाले को टारगेट करके डिफेम करना है, सो कॉल्ड फ्रेंड। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड की 100 कमियां छुपाता है, उसे कहते हैं दोस्ती। इन्होंने तो उसके अंदर, बेचारी के अंदर कुछ कमी भी नहीं थी, उसने तो कुछ गलती भी नहीं करी थी, इन्होंने तब आके उसको झूठा झूठा बदनाम कर दिया, झूठा झूठा बदनाम कर दिया। उसके बाद सपना ने उनके ससुर जी से बात करी, और इनकी वीडियो का जो अगले दिन नेक्स्ट स्टेटमेंट आया ना, वो स्टेटमेंट भी आउट ऑफ प्रेशर था। और वो प्रेशर था उस फैमिली का जो सपना को प्यार करती थी, यानी कि इसके ससुराल पक्ष की फैमिली, जिनके अंदर शायद थोड़ा सा दीन ईमान था कि गलती हमारे बेटे ने करी है, हमारे बेटे ने उसके साथ बदतमीजी करी है। वो लड़की फिर भी कुछ नहीं बोल रही है, वो चुपचाप यहाँ से निकल गई, चुपचाप ये शहर छोड़ के चली गई, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं किया। अगर इसका 1% भी सपना कर देती तो आज इनकी जो दोस्त है ना, उछल उछल के यूट्यूब पे वीडियो बना रही होती, बिना कुछ करे ये बदनाम करने पे आ गई थी सपना को। तो आउट ऑफ फैमिली प्रेशर इन्होंने नेक्स्ट डे आके ये वीडियो बना दिया कि वो वीडियो आप जिनको बोल रहे हो सपना के लिए तो है ही नहीं वो वीडियो मेरे किसी रिलेटिव के लिए है। और जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ना कि कुछ लोग मेरा वीडियो तो देखते ही देखते हैं, मेरा वीडियो देखने के लिए तो आते ही हैं, तो कौन है वो लोग, रिश्तेदारों का नाम इन्होंने लगा दिया, जो कि ऑडियंस को हजम नहीं हुआ। चलो यहाँ तक भी मैटर ठीक था, पब्लिक वॉज ओके कि चलो इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद इन्होंने आज उस स्टेटमेंट को कवर कर दिया और बता दिया कि भैया वो उनके लिए नहीं था। यहाँ तक भी चीज़ें सही थी, सॉर्टेड थी चीज़ें। लेकिन उसके बाद फिर से एक वीडियो आता है, मैंने वीडियो क्यों डिलीट करी थी। मतलब तुमने एक कंटेंट को, ताकि ये मुद्दा ठंडा ही ना हो, इस पे लोग बोलते रहे वीडियो पे 3-4 वीडियो छाप दी, 3-4 वीडियो छाप दी। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पूरे एंटरटेन करे जा रहे हैं, पूरा मज़ा लिया जा रहा है नेगेटिव कमेंट्स का। ठीक है, तब भी हमें कानो कान खबर नहीं थी कि हुआ क्या, तब भी कानो कान खबर नहीं थी। अगर कि कल सपना के भाई का वीडियो नहीं आता और सपना के भाई के हाथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं लगती, क्योंकि सपना की एडिटिंग का काम सपना के दोनों भाई करते हैं, एक जो उनकी मामा जी का बेटा है और सपना का खुद का भाई। जब सपना लखनी फैमिली से मिलने के लिए गई थी, उस वक्त उनकी एडिटिंग टीम के साथ उन लोगों ने बैठ के कुछ चीज़ें सीखी भी थी, अगर आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। क्योंकि सपना सिंगल हैंडेड काम अभी नहीं कर पा रही है, वो व्लॉग बना दे यही बहुत बड़ी बात है। वो अपने खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट तक नहीं कर पाती है। उसके चैनल पे कितने सारे पड़े रहते हैं, उसके पास उतना भी वक्त नहीं है कि वो उनको भी डिलीट कर पाए। उनके भाई ने एडिटिंग करते करते वो ऑडियो सुनी। अब उस ऑडियो के पीछे भी कुछ लोग जजमेंट पास कर रहे हैं कि सपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है। तो क्या ये बात पता नहीं थी कि सपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है? सपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है ये बात पता थी। और ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को कानून भी अलाउ करता है। अगर किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको कोई गाली गलौज दे रहा है, आपको कोई धमकी दे रहा है, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करने का राइट है आपके पास। आप उस चीज़ को अपनी सेफ्टी के लिए एज एन एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सपना के साथ जो ऑफ कैमरा चीज़ें हो रही है ना, मैंने बोला ना उसने शेयर करना छोड़ दिया है, पर उसकी मुसीबतें टली नहीं है और उसके ऊपर से ये दुश्मन और खड़े उसके सर पे हो गए हैं बिना कुछ करे हुए। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे ही सपना के भाई के हाथ लगी, उन्होंने सुनी। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई भाई होता है और बहन के लिए भाई बाप के समान भी होता है, क्योंकि बाद में बहन का मायके भाई से ही होता है। तो भाई छोटा बड़ा सीधा ये मत समझना, भाई भाई होता है। और जिस तरीके से सपना के भाई ने कल आके ज़ुबान खोली ना, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। बस ऐसे ही डटे रहना, ऐसे ही डटे रहना। आप तो अभी सपना के 2 भाई हो, कभी ज़रूरत पड़े सोशल मीडिया पे एक आवाज़ मारना, जाने सपना के कितने भाई आप लोगों के आसपास आपको खड़े मिलेंगे। एक आवाज़ मारना, लेकिन घबराना नहीं। बहन की इज्जत पे जब बात आए ना, तो हर भाई को खड़ा होना चाहिए। और सपना का भाई भी खड़ा हुआ। सपना चुप रह गई क्योंकि सपना की पहले से ही आदत है इस बात की कि वो बहुत हद तक चीज़ें संभालने की कोशिश करती है, चीज़ें संभल जाए संभल जाए संभल जाए, और एंड मौके पे आके वो तब वो चीज़ें बताती है। लेकिन यहाँ पे जब उनके भाई ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके भाई को बहुत गुस्सा आया
क्योंकि उन रिकॉर्डिंग में सपना के साथ गाली गलौच वाली बात भी थी, जो रिकॉर्डिंग अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं आई हैं। तो यहाँ पे उनके भाई ने कल आके अपनी वीडियो में बताया कि किस किस तरीके से सपना का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, सपना का यूज़ और सपना को डिफेम करने का ये लोग पूरा प्लान कर चुके थे। फिलहाल इनके भाई ने भी अपनी उससे वो वीडियो डिलीट कर दी है, क्योंकि वो वीडियो सपना से छुप के उनके भाई ने रात को अपलोड करी थी। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड हुई थी, 10-11 बजे के आसपास। और उस समय तक सपना ने शायद वो वीडियो देखी ही नहीं थी। लेकिन जब नेक्स्ट डे सपना ने वो वीडियो देखी, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे, तो सपना ने अपने भाई से लड़ाई करी कि तूने ये वीडियो अपलोड करी क्यों। अब यहाँ पे उसकी दोस्ती देखिए कि एक दोस्त जो बदनाम करने से पहले एक बार भी नहीं सोची, जिसके पास कुछ था भी नहीं तब भी बदनाम करने से पहले एक बार नहीं सोची, और एक दोस्त जिसने अपने भाई की 2.5-3 लाख व्यूज़ आ चुके थे वो वीडियो प्राइवेट करवा दी। एक बार फिर से तुमको दोस्ती सिखाई है, एक बार फिर से कि दोस्ती ये होती है कि वो अब भी अपने भाई से लड़ रही है कि तूने क्यों वो वीडियो डाली। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए अब आगे की लाइफ में, तूने ये वीडियो क्यों डाली। फिलहाल उनके भाई ने ये भी बता दिया है कि कोई ये ना समझे कि डर के मारे वो वीडियो डिलीट हो गई है या किसी भी XYZ रीज़न से। वो वीडियो डिलीट इसीलिए हुई है क्योंकि आज भी उनकी बहन रिश्ते निभाने के मामले में ठोस है। आज भी वो नहीं चाहती कि एक टाइम पे जो दोस्ती हम शेयर करते थे आज उस दोस्ती की बदनामी हो जाए। तो उस बहन ने ही वो वीडियो, वो ऑडियो डिलीट करवा दी। लेकिन साथ ही साथ उनके भाई ने ये भी चैलेंज दिया है कि अगर आगे से मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश करी या उसके खिलाफ अब कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग या परपंच करने की कोशिश करी ना, तो इस बार तो वीडियो डिलीट हो गई, अगली बार सामना भाई से होगा। जाहिर सी बात है ना, मर्द का सामना मर्द से हो तो अच्छा लगता है। जब मर्दें अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरतों को गाली देने लग जाए ना, तो फिर ऐसे मर्दों को क्या कहना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहती। जो आदमी अपनी मर्दानगी शो करते हुए किसी औरत के साथ बदतमीज़ी या गालियाँ दे, ऐसे आदमियों को क्या कहना चाहिए। अब उनका भाई ढाल बन के आया है, अभी उनका भाई ढाल बन के आया है, और अभी तो सिर्फ एक भाई से सामना हुआ है बॉस, एक भाई से सामना। अभी आप गिनते गिनते थक जाओगे। अगर सारे भाई मैदान में उतर गए ना तो गिनते गिनते थक जाओगे। वैसे तो मैं बोलूं कि इन जैसे लोगों के लिए तो बहनें ही काफ़ी हैं, इन जैसे लोगों के लिए तो बहनें ही काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी अगर भाइयों को उतरने की नौबत आई ना तो गिनती करते करते थक जाओगे। इतने लोग भाई हैं जो शायद निस्वार्थ भाई होंगे, जिनका स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ रिश्ते होंगे वो। सो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और आप लोगों को पूरा मैटर मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। इससे डीपली भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक खुद सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नहीं आ जाती। लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ पे रुकी नहीं, थमी नहीं, बंद नहीं हुई, और सपना को अब किसी प्रकार से भी टॉर्चर, धमकाने की, ब्लैकमेल करने की या उसे दबाने की कोशिश की गई, तो शायद फिर ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। शायद फिर वो भाई जो आज अपनी बहन के लिहाज में चुप हो गया है ना, वो भाई को फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा, वो भाई फिर रुकेगा नहीं। ये मत समझना कि वो लोग सीधे साधे लोग हैं तो वो कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। बहन के लिए हर भाई का खून खौलता है, चाहे फिर वो कोई भी सीधा साधा भाई हो, हर भाई का खून खौलता है। तो इस बार तुमने भाई को ललकारा है, भाई के प्यार को ललकार दिया है। तो बस जब एक सीधा साधा बंदा बोलना सीख जाए ना तो समझ जाना कि तुम लोगों ने किस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। जब आप किसी सीधे को बोलने पे मजबूर कर देते हो ना तो वहाँ से अंत निश्चय होता है। आई होप कि इस कंट्रोवर्सी का भी निश्चित तरीके से अंत हो जाए, इस मैटर को अब ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, और अब सपना को किसी भी तरीके से टारगेट, टॉर्चर, धमकी, ये सब चीज़ें ना की जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ें रिपीट हुई तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिनकी होगी वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। क्योंकि सपना को अकेले समझने की गलती तो मत करना, कभी भी मत करना।
भले ही सपना की ये यूट्यूब फैमिली सपना से कोसों दूर रहती है, लेकिन जब जहां सपना को ज़रूरत पड़ी और सपना ने एक आवाज़ मारी, मैं ये भी डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि इस यूट्यूब फैमिली के 50% लोग आपको सपना के साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो ललकारना मत, सोशल मीडिया को ललकारना मत, और रिश्तों को गंदा करना, बदनाम करना, एक औरत को इस तरीके से टॉर्चर करना छोड़ दीजिए। जीने दीजिए, खुद भी जियो अपनी ज़िंदगी में और दूसरे को भी जीने दो। सिंपल और साधारण तरीका, जियो और जीने दो। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। उसके बाद आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स से इस कमेंट सेक्शन भर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।